हेलो गाइज, वेलकम टू टॉपर 360। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो है बिहार होम गार्ड सिपाही का एंड बिहार फायरमैन का जो ऑफिशियल जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये रहा जो रिजल्ट का जो लिंक है वो जारी कर दिया गया है। जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2019 का, और अगर आप यही जाएंगे होम गार्ड डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे भी ये जारी कर दिया गया फॉर द रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन बिहार होम गार्ड 02/2020। तो रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो आप आगे मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। अभी तो आपने जैसा कि थंबनेल को देखा, हम इसका डीएनए करने वाले हैं पूरा, मतलब डेली न्यूज एंड एनालिसिस। पूरे विस्तार में हम देखेंगे कि आखिर मामला क्या चल रहा है और पूरा जो प्रॉब्लम जो है कहाँ जड़ से कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप कंटिन्यू रहिए, हम आपको कंप्लीटली बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है इस जॉब में, मैं आपको अगर आप बताऊं तो देखिए, ये रहा सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग भी ऐसे खोलते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। मैं चलता हूं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप्स में, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपको एक आंकड़ा देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, ठीक है। ये रहा एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ तक पे हम आ गए। उसके बाद हम आपको सीधे लेके चलते हैं इस सेक्शन में, ये वाला देखिए। इससे पहले आपको कुछ बताएं, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि ये होता है बिहार का पूरा बजट, ठीक है। ये पूरा बजट है बिहार का। तो अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप शुगर खरीद रहे हैं, चीनी खरीदे, ठीक है, चीनी खरीदे, या फिर मान लीजिए कि अगर आप कोई क्लोथ्स खरीदते हैं तो उस पर आपको टैक्स लगता है। टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी टैक्स लगता है, बहुत तरह के टैक्स लगता है। वो टैक्स पूरा कलेक्ट होता है और वो जो टैक्स होता है वो मतलब इंडिया के जो डेवलपमेंट है उसमें दिया जाता है, ठीक है। मतलब एजुकेशन में वो टैक्स जाता है, उसके बाद मतलब डिफेंस में जाता है, अलग अलग चीज़ में वो टैक्स जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो बिहार गवर्नमेंट था, प्रेजेंट्स बजट फॉर मतलब आरएस, मतलब कितना है ये आप देख सकते हैं, 20 लाख जॉब के लिए 2.8 लाख करोड़ जो है बजट पेश किया गया। मतलब इतना लाख बजट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, कि आपको डिफेंस में देना है, ठीक है। अभी आप वीडियो के साथ बने रहे, आपका होश उड़ जाएगा, ठीक है। ये मैं कहीं से फर्जी वाला जगह से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये डेट जो है 22 फरवरी 2021 को ये बजट जो है किया गया पेश। और ये फिजिकल ईयर, मतलब हर साल बजट पेश होता है, आपको भी मालूम होगा। 31 मार्च को कभी पेश होता है सेंट्रल का, मतलब मार्च के लास्ट में पेश होता है, ठीक है। तो ये 2021 से 2022 के बीच में इतना 2.8 लाख करोड़ बजट पेश किया गया असेंबली के द्वारा, जिसमें 20 लाख जॉब देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना जॉब अभी तक दिया गया, आपको पता चलेगा। फिर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं एडवर्टीजमेंट सेक्शन में, हम आपको बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है। देखिए, अब हम सीएसबीसी के एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आ गए। जैसा कि आप देखें यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 22 तारीख के करीब में ये बजट पेश किया गया था। कर्जर देखिए 22 फरवरी को, और यहाँ पे देखिए 22 फरवरी को ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है, कि सिलेक्शन फॉर द फायरमैन इन बिहार। कितना पोस्ट है इसमें भाई? हमको तो नहीं लगता ज़्यादा पोस्ट है, चलो देख ही लेते हैं सिलेक्शन फॉर कितना पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन हो रहा है। 400 के करीब में या फिर कुछ करीब में पोस्ट हैं इसमें। लेट्स सी, हम देख लेते हैं। इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद हमें यहाँ पे पता चल रहा है कितना पोस्ट के लिए निकला हुआ है। लेट्स सी, जारी किया गया है। थोड़ा सा टाइम दे मुझे, मैं आपको बताता हूँ। ये बिहार अग्निशामक है। 2380 रिक्तियों की संख्या है 2380, ठीक है। 2380 पोस्ट के लिए जो है ये जारी किया गया, ठीक है। 2380 पोस्ट के लिए जारी किया गया, ठीक है। चलो, अगर हम इस आंकड़े को थोड़ा और ध्यान से देखें, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं तो मतलब 20 लाख जॉब देना है, ठीक है। 20 लाख जॉब देना है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 5 लाख जॉब अगर एक साल में अगर वो देता है, 4 लाख जॉब, ठीक है, 4 लाख जॉब अगर एक साल में देता है, 4 लाख, क्योंकि 5 साल का टर्मिनोलॉजी होता है। तो अभी तक कितना जॉब दिया जा चुका है? अभी तक अगर आप पूरा आंकड़ा को ऐड करेंगे तो मैक्स टू मैक्स मतलब 20,000 भी नहीं पड़ेगा, जबकि देना कितना है? 4 लाख को, 4 लाख जॉब पर ईयर में। अभी आप बोलिएगा कि ईयर तो बाकी है, 8 महीने अभी बाकी है, मतलब लगभग
अभी 12 महीने बाकी है, तो आपको क्या लगता है क्या 12 महीने में मतलब 4 लाख जॉब दे दिया जाना चाहिए? अगर मैं 4 लाख को अगर मैं फिर 4 भागों में डिवाइड करता हूँ तो 3 मंथ के अंदर में कम से कम 1 लाख जॉब देना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ अभी हो भी चुका है, ठीक है। 3 मंथ के 1 लाख जॉब निकला क्या? अभी तक 20,000 पोस्ट भी नहीं, मतलब पूरी तरह से अगर आप ऐड करेंगे तो 20,000 पोस्ट भी नहीं पुड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना 20 के पोस्ट भी नहीं पुड़ेगा। तो भाई ये क्या चल रहा है? मतलब 4 लाख जॉब देना है, 3 मंथ में 20,000 जॉब की वैकेंसी निकालनी है, और अभी तक अगर आप ऐड करोगे तो 4 महीने हो गए भाई। जहाँ पे आपको 1 लाख जॉब निकल जाना चाहिए, वहाँ पे 1 लाख के कंपैरिजन में अभी तक अगर देखोगे तो मतलब 20,000 भी पूरे नहीं पुड़ेंगे। 20,000 भी नहीं पुड़ेंगे भाई, 20,000 भी नहीं पुड़ेंगे। आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन में देख लो CSBC के जाके, 20,000 भी नहीं पुड़ेंगे। ये रियलिटी है भाई गवर्नमेंट जॉब की। अगर वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो कहाँ से? ये सब तो 2020 का है। चलो मैं 2020 का भी अगर मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे 2020 का, तो कितना वैकेंसी है भाई? 2020 का भी अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये 8,400 ये था, 236 8,000, ये दोनों को मिलाने पे हो गया 9,000, 4 2 6 9,000। उसके बाद ये देखिए 500 और ये 9 और ये 10,000 अभी तक निकला हुआ है। और देना कितना चाहिए था अभी तक? 1 लाख अभी तक दे देना चाहिए था ब्रो। 1 लाख के करीब में निकल जाना चाहिए था अभी तक। समझ रहे हो बात को? 4 लाख 1 साल में निकलना है, ठीक है। 4 लाख 1 साल में निकलना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तक मैं 3 महीना ही हुआ है, तो मेरे अनुसार से 1 लाख तो निकल जाना चाहिए। कितना निकला है भाई? 10,000। भाई तुम अगर जॉब ही नहीं निकालोगे तो कहाँ से हुआ किसी का सिलेक्शन? अब चलो ये तो जॉब का हो गया, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब रियल फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये जो था आज जो था रिजल्ट जारी किया गया। मैं रिजल्ट से कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 551 पद के लिए वैकेंसीज थी, ठीक है। एक मेरा दोस्त, मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है, मेरे कुछ अपने भाई बोल रहे थे, जिसका नाम, एक लड़के का नाम है राहुल, वो बोल रहा था कि मैंने 70 प्लस सही किए हैं, मैंने 70 प्लस सही किए हैं, और मेरा कैटेगरी जो था SC था, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। 70 प्लस, इतना पर तो रिजल्ट हो ही जाना चाहिए। क्या कर सकते हो तुम? अगर कोई लड़का बोल रहा है कि मैंने 80 सही किया है, क्या है मतलब? क्या है? तुम एक लिस्ट निकल रहा है, तुम देख रहे हो, उसके बाद भी मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब तुम कुछ लोग इसमें से बोलेंगे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि UPSC का भी रिजल्ट तो इसी तरह से निकलता है। तो UPSC का रिजल्ट निकलता है ना, तो UPSC में एक क्लियरिटी है, ठीक है, एक क्लियरिटी है। उसके बाद जो उसका जो एक जो होता है ना क्लोथ, जिस पे कोई दाग नहीं हो, वो उस पे कोई दाग नहीं है। लेकिन इस पे तो भाई क्या दाग है क्या नहीं दाग है वो तो सबको पता है। हर कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें भाई पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता है? मतलब आखिर ये लोग कौन है जो ये सब पेपर लीक कर रहे हैं? भाई ट्विटर पे JDU के ट्विटर हैंडल से, RJD के ट्विटर हैंडल से ये पूरा एग्जाम से पहले मतलब ट्वीट कर दिया गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था, लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। चलो वो सब बातें तो पुरानी है हर एक यूट्यूब। अब मैं जो रिजल्ट था, अगर आप इस रिजल्ट में अगर आप मेरे से पूछोगे तो किसका कितना नंबर आया ये पता नहीं चलता है। ये एक प्रॉब्लम तो है, आप मानो या ना मानो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये पता नहीं, ये ख़त्म तो होने वाला है, जल्दी ही ख़त्म होगा, लेकिन अब कब ख़त्म होगा, कितने बच्चों का कैरियर ख़त्म होने के बाद ख़त्म होगा, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कितने नंबर आए कितने कम नंबर आए किसी को पता नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक जो गवर्नमेंट का ये आंकड़ा मैंने दिखा दिया आपको, कितने जॉब्स होने चाहिए वो दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा एक और नोटिफिकेशन ये करता हूँ। ये जो एक नया निकला हुआ है, ये न्यूज़ जो था, इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये भी हुआ था, मतलब लोगों का जो होता है ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, समझ में। तो ये बोला गया था नीतीश कुमार के लेटेस्ट डिसीजन में कि नो गवर्नमेंट जॉब फॉर एनीवन हु इज इंडल्जिंग इन वायलेंट प्रोटेस्ट। अगर कोई भी बंदा वायलेंट प्रोटेस्ट में हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मतलब अगर ये सब चीज़ है, इसके विरुद्ध में आप ट्विटर पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्विटर पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे अगर आप चाहो तो कुछ बोल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं मतलब इन चीज़ों को रोड पे मैं अगर करूं, और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब था? वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि जो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं है।
वैसा सीन नहीं है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको लेबर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लेबर नहीं करोगे तो फिर आप पीछे छूट जाओगे, ये बात याद रखना। अगर आप लेबर नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, ये बात याद रखना। सो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको दोनों हाथ से जो होता है ना ग्रैब करना, जिसको बोलते हैं ग्रैब करना, मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, तो ग्रैब करने की आप कोशिश करो, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, समझ में आया। क्योंकि वैकेंसीज उतनी निकल नहीं रही हैं, पार्शियलिटी भी कम है, तो आप कोशिश करो जैसे अभी फायरमैन का निकला हुआ है तो हम इतना मेहनत करें कि मेरा उसमें विदाउट एनी पेपर लीक भी हो तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, इतना मेहनत करो, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो, यही वीडियो के जरिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इतना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, समझ में आया। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियो अगर आप देखने चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।